हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है पावर। तो क्या है ये पावर? ठीक है, क्या है ये पावर? आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई जो आदमी हट्टा कट्टा है एकदम तंगावली की तरह, कि वो होगा पावरफुल आदमी, या फिर जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जो गांव का जमींदार है, ठीक है, जिसके बाहर 2 बुलेट खड़ी हुई हैं, है ना, एक फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है, वो आदमी बलशाली है। तो भैया मैं बलशाली क्यों बोल रही हूँ? चेन्नई एक्सप्रेस देख के आई हूँ मैं, इसलिए बलशाली बोल रही हूँ। ठीक तो बलशाली वो है या नहीं, ये हम इस पावर से पता करेंगे कि ये हम कौन से पावर की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के पावर की, और आप सोच रहे हो वो वाली पावर। तो भाई वो वाली पावर नहीं है, ये कौन सी पावर है समझो। देखो, कई काम ऐसे होते हैं, कोई काम 15 दिन में हो जाता है, कोई 20 दिन में, कोई 1 महीना, कोई 2 महीने। ठीक है, ये काम कोई 1 महीने में कर रहा है, कोई 2 महीने में कर रहा है, कोई 5 महीने में कर रहा है। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपना काम बहुत ही कम समय में कर दे, जो काम को बहुत ही कम समय में कर दे। मान लीजिए जहां सब लोग उस काम को 1 महीने में कर रहे हैं और वो व्यक्ति 25 दिन में कर दे, 15 दिन में कर दे, 20 दिन में कर दे, तो वो व्यक्ति बलशाली कहलाएगा। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बलशाली व्यक्ति कहलाएगा, यानी पावरफुल मैन वो कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए एक रूम है, जब घरों में शादी हो, गाँव में अभी भी आप तो रेंट वाला कर, तो पहले होता कि घरों में रखी हुई गाड़ियां तो घर वाले इकट्ठा पहुंचा देते। तो हमारे घर में शादी है, ठीक है, तो उस घर में किसी कमरे में कम से कम 20-25 चेयर रखी हुई हैं। ओके, तो एक बच्चे से कह दिया गया कि भाई ये जो चेयर्स हैं, 5-6 साल का बच्चा है, उससे कह दिया गया कि जो भी रूम में चेयर रखी हैं वो आप बाहर लेकर आइए। ठीक, तो वो बच्चा क्या करेगा? एक तो 5 साल का छोटा सा बच्चा है वो, तो वो क्या करेगा? घसीटते घसीटते एक चेयर, फिर दूसरी चेयर, फिर तीसरी चेयर, मतलब आधे 1 घंटे में वो चेयर बाहर ला पाएगा। ठीक है, तो एक तो वो बच्चा हो गया। एक बड़े लोगों से कह दिया, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि जाइए और उस रूम से सारी चेयर बाहर लेकर आइए। आप जाओगे, एक हाथ में 2-2 चेयर उठाओगे, मतलब एक हाथ में 2 चेयर, नो, एक बार में 2 चेयर उठाओगे, एक हाथ में, एक हाथ में, और हो सकता है कि दिमाग लगा के कई सारी चेयर का चट्टा बना लो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो बहुत सारी चेयर एक बार में उठा लाओ। ठीक है, तो आप दोनों में से पावरफुल कौन हुआ? पावरफुल मतलब काम वही है कि रूम से चेयर को बाहर लाना है, काम वही करना है, लेकिन कौन जल्दी करके उस काम को लाया? जो आदमी जल्दी उस काम को कर रहा है वो इंसान पावरफुल है। इस केस में आप पावरफुल हैं। कैसे? क्योंकि आपने वही काम कम टाइम में किया। हो सकता है आपको 10 मिनट लगे हों, 15 मिनट लगे हों ये काम करने में, और वो बच्चे को 1 घंटा लग गया, आधा घंटा लग गया। तो वो चीज है कि अपने काम को आप कितने कम समय में करते हैं, तो वो चीज कहलाती है पावर। तो दिस इज पावर। ठीक है, अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। स्टेटमेंट देखते हैं पावर का। रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक थोड़ा समझाती हूं कि किसी काम को कितनी जल्दी किया जाए, किसी काम को कितनी जल्दी किया जा रहा है इज नोन एज पावर। समझ गए? अब तो समझ में आ ही गया होगा पावर क्या है, इतना कुछ लंबा है भी नहीं पावर का। ठीक है, तो अब समझ में आ गया ना पावर क्या है। तो किसी काम को कितनी जल्दी किया जा रहा है इज नोन एज पावर। ठीक, अब देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया पावर क्या है। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। भाई डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है ये, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, अलजेब्रा को भी फॉलो नहीं करती है। तो ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसकी ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, वो वाली नहीं जो आप सबकी वाट लगाते रहते, वो वाली नहीं। क्या है इसका ऐसा यूनिट? वाट है। और इसको क्या करते हैं? डब्ल्यू से नोट करते हैं। ठीक है, जब इसकी वैल्यू आती है पावर की, तो हम क्या करते हैं? डब्ल्यू से उसको डिनोट कर देते हैं कि भाई ये इसकी यूनिट है, ऐसा यूनिट है वो। ठीक है, एंड अनदर यूनिट इज हॉर्स पावर। तो एक और इसकी यूनिट है, वो है हॉर्स पावर। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है?
746 वाट के बराबर, यानी 746 वाट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। तो आप तो खैर छोटे बच्चे हो, याद कर लेना, कभी कभी ऐसा न्यूमेरिकल आता है, लेकिन थोड़ा बड़े लेवल के लिए हो गया ये वाला जो न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आप इसको पुट कर पाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या है इसका? दो फॉर्मूले हैं इसके, P इक्वल वर्क डन अपॉन टाइम यानी W अपॉन टी, एंड P इक्वल चेंज इन एनर्जी E अपॉन टाइम यानी E अपॉन टी। इसके क्या है? दो इसके क्या है दो इसके फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी पावर, ये पावर है क्या, कौन सी क्वांटिटी है, ठीक। इसकी यूनिट्स क्या है आपको बता दिया, 1 हॉर्स पावर में कितना होता है वाट, वो आपको बता दिया। इसके फॉर्मूले क्या है वो आपको बता दिया। अब क्या करते हैं, अब हम एक छोटू सा हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं समझाने के लिए। कहीं इसका क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारा, मार्कर ऑलवेज डाई, वेरी नाइस। मान लीजिए, ठीक है, बबली एंड बंटी हैं। क्या है? बबली एंड बंटी हैं। ये क्या करते हैं आपको पता है? बबली बंटी करते क्या है? चोरी करते रहते हैं हमेशा, और दूसरा कोई काम नहीं है इनके पास में। ठीक है, तो बबली का जो वेट है वो कितना है? 60 kg, और बंटी का जो वेट है वो है 40 kg। अब आप लोग बोलोगे कि लड़कियां मोटी होती हैं, ऐसा मत बोलिए, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दीवार से कूद रहे हैं, उसकी जो हाइट है, एक वॉल है, वॉल से कूद रहे हैं, वॉल की जो हाइट है वो कितना है? 20 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। और 20 मीटर क्या है इसकी हाइट है, एंड जो बबली है वो 20 सेकेंड लेती है, उसका टाइम कितना है? 20 सेकेंड। और बंटी 10 सेकेंड में वो दीवार को पार कर लेता है। मतलब इन लोगों को क्या करना है, कहीं से चोरी करके भाग रहे हैं, और क्या करना है इनको, दीवार पार करनी है, मतलब कूद के दूसरी बार जाना, नहीं तो इधर दूसरी बार होंगे ना वो लोग, तो पुलिस पकड़ लेगी। बेचारे भाग रहे हैं तो भाग जाने देते हैं, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, ये दीवार कूद के भाग रहे हैं, तो उस दीवार की हाइट क्या है, बॉल की हाइट क्या है? बॉल की हाइट क्या है? 20 मीटर है। और बबली को लगा 20 सेकेंड का टाइम, एंड बंटी को लगा 10 सेकेंड का टाइम। बबली 60 kg की है और बंटी कितना है? 40 kg का बेचारा बंटी है, ठीक है, पतला दुबला कमजोर बबली के अकॉर्डिंग। तो अब क्या है, डाटा सामने है आपके, ठीक है। तो ये क्या है, ये मास हो गया हमारा, किलोग्राम में है, यूनिट देख लीजिए, मास हो गया, ठीक। 20, ये क्या है, 20 मीटर है, ये हाइट हो गई, ठीक है। ये हम क्या बोल सकते हैं इसको? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस हो रही है ना ये, ठीक, ओके। तो अब हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं? पावर, कि दोनों में किस में ज्यादा पावर है, बंटी में ज्यादा पावर है, बबली में ज्यादा पावर है। देखते हैं किस में ज्यादा पावर है। तो मास क्या है बबली का? 60 kg, ठीक है। बंटी का मास कितना है? 40 kg, ओके। डिस्प्लेसमेंट कितना है दोनों का? 20 मीटर, और इधर भी कितना है? 20 मीटर। तो आपने एक चीज तो पढ़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ी होगी कि एफ क्या है, मतलब ये जो बंटी है, बबली है, इन पे एक फोर्स और भी तो लग रहा होगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो वो कितना होता है? एफ इक्वल एम जी, ठीक है। क्या हो गया? एफ इक्वल एम जी। तो ये कितना हो जाएगा, कितना न्यूटन फोर्स हो जाएगा? ये कितना है? 60 इंटू 10, जी की वैल्यू कितना हो गया? 600 न्यूटन, ठीक। अब इसका क्या सीन है? एफ इक्वल एम जी कितना है अभी यहाँ पे? ये है हमारा 40 इंटू 10, तो कितना हो गया? मतलब ये बबली और बंटी जब दीवार कूद रहे हैं ना, तो इन
फोर्स भी लग रहा है नीचे की साइड, वो कितना लग रहा है, इसका है 60 kg वेट और इसका है 40 kg, तो इस पर लग रहा है 600 न्यूटन का नीचे फोर्स लग रहा है, और इस पर कितना लग रहा है 400 न्यूटन का नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है इस पर, जो कि ग्रेविटेशन फोर्स है। आपको पता है ना कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको नीचे की तरफ भी एक फोर्स लगता है, तो वो वाला फोर्स इनको नीचे की तरफ भी लग रहा है। सोचो कितने बेचारे मेहनती बंदे हैं दोनों। ठीक है, टाइम कितना है इसका 20 सेकेंड है, इसका 10 सेकेंड है। ओके, तो लगाइए वैल्यू फिर। अब बचा क्या है इसमें, कुछ नहीं बचा है, सब कुछ तो सॉल्व कर लिया। तो P इक्वल W/T क्या है, P इक्वल W/T क्या है, इसकी वैल्यू बताइए क्या होता है। हाँ, बर्गडन का क्या फॉर्मूला है, बताइए बताइए, बर्गडन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है हमारा 600 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट 20 एंड T 20 सेकेंड, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा। ठीक है, 20 तो पूरा ही चला जाएगा, 20 से 20 पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना बचा, पावर हमारी कितनी बची 600 वॉट यानी वाट। ठीक है, तो ये क्या बचा हमारा पावर, इसकी हमारी कितनी आई 600 पावर आ गई हमारी। अब हम देखते हैं बंटी जी क्या कर रहे हैं, बंटी जी को देख लेते हैं जरा। P इक्वल W/T, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क का फॉर्मूला कितना हुआ 20/10 कैंसिल, तो कितनी आ गई, कितनी पावर बैठी 2 4 से 8। ओ भाई, कौन ज्यादा पावरफुल है बताइए, अब तो एकदम क्लियर हो गया कौन ज्यादा पावरफुल है। ये था बबली और ये थी ये थी बबली, ये था बंटी। कौन ज्यादा पावरफुल है, किसमें ज्यादा पावर है, मतलब हद हो गई, बंटी में ज्यादा पावर है भाई। इतना हल्का है उसके बाद भी जल्दी से भाग गया वो दीवार कूद के, कितना फास्ट है देखो। पावर बंटी में ज्यादा है, मतलब एक ऐसा भी कह सकते हैं कि हल्का था इसलिए ज्यादा वेट नहीं था उसका, इसलिए जल्दी से भाग गया। ठीक है, देखो अगर इसका 60 kg वेट है, तो इसको नीचे की तरफ भी एक वेट लग रहा था, वो कितना था 600 न्यूटन का वेट नीचे ही लग रहा था इसमें, और ये अगर 40 का है तो 400 न्यूटन का वेट जो है फोर्स जो है नीचे की साइड लग रहा था। सोचो कि अगर हमने पढ़ा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा है उसका वैल्यू है mg, मान लीजिए कि mg वैल्यू है इसका, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो हमको, अगर हम इसको उठा रहे हैं ऊपर की साइड, तो हमको भी mg वेट ही लगाना पड़ेगा या mg फोर्स लगाना पड़ेगा उसको ऊपर उठाने के लिए। तो सोचो इन्होंने ऊपर उठने के लिए भी इतना क्या लगाया होगा, फोर्स लगाया होगा। ठीक है, तो सोचो कितनी मेहनत से ये लोग ऊपर गए हैं। तो रिजल्ट इज क्लियर कि दोनों में से ज्यादा पावर किसकी है, बंटी की ज्यादा पावर है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि पावर वाले सवाल कैसे करने हैं। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल समझा दिया आपको। ओके, तो दिस इज पावर और ये चैप्टर क्लोज। जो मेन पॉइंट्स थे आपको बता दिए गए हैं। कल से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तब तक के लिए गुड बाय।